Good evening, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? Second. हाँ, आवाज आ रहा है सबको? कंफर्म करो जल्दी से। यस सर। थैंक यू सो मच। चलो, बोलना स्टार्ट करो। डाउट्स कौन कौन से हैं? सर 11 17 11, 7 और कौन सा बोला था? 17 17। ओके। 22 24 22, 24, 19 19। Two. क्वेश्चन नंबर 2। ओके, और चेक करो एक बार, बाकी लोग भी। सर क्वेश्चन नंबर 13 एंड 11 13 एंड 11। 11 अपन ने कर लिया ना, 13 यहाँ पे हो जाएगा। ओके। The seven. 7। सब कर लिया अपना। Sir, 18th. 18। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले था क्वेश्चन नंबर 2। द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। ओके, मुझे खाली प्रोसेस थोड़ा सा रिकॉल करा दो। आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अप्रोच क्या यूज करते हो? और पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे ओके। और फिर उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। ओके, ठीक है, परफेक्ट। और फिर जो दो रूट्स मिलेंगे उनको हम्म। एक और बार मतलब इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद उन रूट्स को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और फिर देखेंगे ओके, इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। करेक्ट करेक्ट। सो ये जो आपने बोला है इसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक्चुअली कैसा है कि सबसे पहले आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स को जीरो करते हो, जिससे क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट आर दोस पॉइंट जहां पे मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर आप डबल डिफरेंशिएट करके चेक करते हो कि अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा और नेगेटिव आएगा तो पॉइंट मैक्सिमा का हो जाएगा। दिस वाज द अप्रोच जो आप यूज करते हो इन जनरल। नाउ इन दिस केस अपने पास यहाँ पे जो इसमें फंक्शन दिया है वो था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, f of x is equals to root 3 e by 2 sin x whole square. So this is f of x equals to root 3 e by 2 sin x the whole square. और इसका पावर में आपके पास था साइन स्क्वायर एक्स। हाँ ना, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे? सो इस केस में इसको हम बोलते हैं फंक्शन टू द पावर फंक्शन। इसमें आपको डिफरेंशियल निकालने के लिए पहले लॉग लेना पड़ता है। तो पहले आप लॉग लेके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लोगे। आप इसको लिखोगे लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी साइन स्क्वायर एक्स इनटू लॉग ऑफ रूट 3 ई माइनस लॉग ऑफ 2 साइन एक्स। ये पार्ट सबको क्लियर है? यस सर। ओके। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बनेगा आपके पास log f ऑफ x का डिफरेंशिएशन इज f डैश x अपॉन f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ अप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन रूल, साइन स्क्वायर x एज इट इज
log of 2 sin x का डिफरेंशिएशन विल बी 1 upon 2 sin x into 2 cos x, मतलब आई कैन से दिस विल बी नथिंग बट माइनस tan x। ये सब कुछ समझा मैंने कैसे किया। इसका डिफरेंशिएशन इज जीरो, इसके डिफरेंशिएशन में अपॉन में आएगा आपके पास 2 sin x, 2 sin x का डिफरेंशिएशन बिकम्स 2 cos x, तो आपके पास यहाँ जो पार्ट बचेगा वो 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी माइनस ऑफ tan x। नेक्स्ट इज प्लस log of root 3 into e minus log of 2 sin x into sin 2x या sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इज sin 2x। इस पूरे पार्ट को आपने इक्वल टू जीरो किया क्योंकि f डैश x को आपको जीरो करना था। नाउ अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफाई करने में कुछ टर्म दिख रहा है कि अपने को log रूट थ्री दिस कुछ कॉमन आ रहा है। चलो आई थिंक sin x कॉमन आ रहा है। sin x आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू tan x प्लस लॉग ऑफ रूट थ्री ई बाई टू साइन एक्स, और यहाँ बचना चाहिए टू कॉस एक्स क्योंकि एक साइन आपने बाहर ले लिया है इक्वल टू जीरो। नाउ एक क्रिटिकल पॉइंट है इसका साइन एक्स इक्वल टू जीरो से आपको मिलेगा, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्रिटिकल पॉइंट तो आई सपोज काम करेंगे बिकॉज ये डिफाइंड नहीं है। सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट अपने को हेल्प करेगा जो अपने को यहाँ से मिलना चाहिए, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, इस पार्ट में ये डिफरेंशिएशन एक बार चेक करना पड़ेगा, अपन ने प्रॉपरली अप्लाई किया है ना। इट इज रूट थ्री टाइम्स ऑफ ई। अच्छा, रूट थ्री टाइम्स ऑफ ई लिखा है, इसका मतलब तो अपने पास लॉग रूट थ्री और साथ में ई हो जाएगा वन। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स था, दैट इज फाइन। हाँ, माय बैड, मैंने ये tan x क्यों लिखा। द रीजन इज ये तो cot x बनेगा ना बेसिकली, इसमें साइन अपॉन में आएगा और ऊपर कॉस आएगा तो इट विल बी कॉट एक्स। ठीक है, एंड जब कॉट लोगे तो कॉट बेसिकली साइन अपॉन कॉस से कैंसिल हो जाएगा, और जब साइन अपॉन कॉस से कैंसिल होगा तो आपके पास एक साइन आपस में कैंसिल होगा और ये बचेगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझे मैंने क्या बोला यहाँ पे पार्ट। इसमें मैंने डेरिवेटिव थोड़ा सा रॉन्ग किया था, इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ। नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस log of रूट थ्री ई बाई टू साइन एक्स टाइम्स ऑफ साइन टू एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ इन दोनों में से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आप कॉमन ले सकते हो। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन लिया तो ये बचेगा आपके पास माइनस वन प्लस टू टाइम्स ऑफ लॉग रूट थ्री ई बाई टू साइन एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स हैं या मल्टीपल क्रिटिकल पॉइंट हैं, इसको समझना। एक आपको मिलेगा साइन एक्स इक्वल टू जीरो से मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, एक मिलेगा कॉस एक्स इक्वल टू जीरो से मतलब एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। नेक्स्ट मिलेगा टू लॉग टू द बेस ई टाइम्स ऑफ रूट थ्री ई अपॉन टू साइन एक्स इक्वल टू वन से, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। लॉग टू द बेस ई रूट थ्री ई अपॉन टू साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। लॉग हटाए तो ये बन जाएगा अपने पास ई टू द पावर वन बाई टू, बट ई टू द पावर वन बाई टू क्या हो जाएगा, ये आपके पास बनेगा रूट ई, रूट थ्री बाई टू इंटू ई अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू रूट ई। यार इसने क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, बराबर है। मतलब ये यहाँ पे ना आपको समझेगा सोल्यूशन देखने के बाद आई सपोज वेरीफाई भी करना, ये रूट पूरे पे होना चाहिए क्योंकि ये जो वैल्यू बना है इससे तो क्रिटिकल पॉइंट जो मिलेगा वो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता है, तो टेक्निकली ये रूट पूरे पे होना चाहिए। जब ये रूट पूरे पे होगा तो ये रूट ही आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड आपको आंसर मिलेगा साइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, एंड साइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू है तो ये एंगल आएगा, क्रिटिकल पॉइंट आएगा पाई बाय सिक्स। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था बेसिकली लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा मतलब इट्स सिंपल, आपको चेक करना है कि इनमें से किस पे मैक्सिमा क्रिएट होगा। जीरो पे तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे बिकॉज जीरो पे बाय डिफॉल्ट ये इंफिनिटी बनने वाला है, ये आपको मिला है यहाँ पे।
कि 0 पे ये वाला पार्ट इन्फिनिटी बन जाएगा, 90 पे ये पार्ट 1 बनेगा, ये पार्ट 1 बनेगा, तो मैक्सिमम का चांस थोड़ा सा कम लग रहा है। जो भी आपको आंसर दिख रहा है वो अपने को पाई बाय 3 पे चेक करना चाहिए टेक्निकली, बिकॉज जो ऑड क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो जनरली आंसर दिखाते हैं। हाउएवर इन द एक्चुअल क्वेश्चन आपको सब पे चेक करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कमेंट करना बेटर रहेगा। सो यहाँ पे टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन मैं इसको x इक्वल टू पाई बाय 3 पे चेक कर लेता हूँ। पाई बाय 3 पुट करने पे आपके पास ये बनेगा √3 इंटू ई होल अपॉन साइन या टू साइन एक्स मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज अगेन √3 ओनली होल टू द पावर √3/2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा अपने पास 3/4, √3/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे आपके पास ये क्या बन जाएगा, √3 से √3 का आंसर, मतलब दिस इज कमिंग आउट टू बी e⁻3/8। अब ये जो अपने को दिया है ये इसने बोला है इज इक्वल्स टू k/e, इज इक्वल टू k/e, तो k का वैल्यू कितना हो गया, e⁻3/8 प्लस 1/8 मतलब 11/8। क्या आया e⁻11/8, तो यहाँ पे पुट करो, ये बनेगा e⁻11/8 अपॉन e, यानी इससे फर्स्ट टर्म e क्यूब बनेगा। नेक्स्ट इज k⁸8, k इज e⁻11/8, 11/8, तो e⁻11/e⁵ मतलब e⁻6 बचेगा। And next is e raised to 11. So e raised to 3 plus e raised to 6 plus e raised to 11, option B. Yes. एंड प्लस ये भी बोलता हूँ इसका रीजन कि मैंने यहाँ पे प्रिसाइसली थर्ड ऑप्शन क्यों चेक किया, उसका रीजन था थर्ड ऑप्शन पे ही आपको ई के इस टाइप से आंसर मिलेंगे, बाकी सब पे जो आंसर मिल रहे थे वो इधर इन्फिनिटी या 0 या 1 के फॉर्म में थे, जो डायरेक्टली आपको ऑप्शन में दिखना चाहिए थे, बट वो पार्ट प्रेजेंट नहीं था वहां पे एक्चुअली। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट लॉजिक क्या है वो सबको समझा अभी। यस सर। ओके, चलो Yes, ठीक sir. है। Next is question number 7. The total cost of producing X items is rupees this, and the selling price of each is rupees this. The output for maximum profit. Okay. इस क्वेश्चन में ना आपको एक्सप्रेशन दिया नहीं है किसको मैक्सिमाइज करना है, आपको एक्सप्रेशन को क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे खाली ये बताओ प्रॉफिट कैसे डिफाइन करते हैं, लाइक इन जनरल प्रॉफिट जनरेट कब होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, बराबर। यस सर। ओके, यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्राइस है वो मैं लिखता हूँ 100x माइनस x/4 इंटू एक्स। ये समझे इंटू एक्स क्यों किया, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच लिखा था, हर एक का सेलिंग प्राइस ये है, तो उसने एक्स आइटम बनाए तो आपका सेलिंग प्राइस ये हो गया। नेक्स्ट इज आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है वो सबका कंबाइन दे रखा है उसने, तो x² by 4 प्लस 25x-50। नाउ प्रॉफिट एक्सप्रेशन विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 100x² माइनस x² by 4 माइनस x² by 4 माइनस 25x प्लस 50। आई सपोज आप लोगों का आंसर रॉन्ग आया होगा बिकॉज आपने ये एक्स शायद यूज नहीं किया होगा। नाउ चेक द प्रॉफिट एक्सप्रेशन, this becomes 100x² माइनस x² by 2 माइनस 25x प्लस 50। अब आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, सो कितना बनेगा 200x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 25। सो x का अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। 200x माइनस एक्स मतलब x आ रहा है आपके पास 25/199। एक्स तो आइटम थे, सो टेक्निकली आइटम्स शुड नॉट बी अ फ्रैक्शन और समथिंग। अब इसमें अपने को लॉजिक तक पहुंचने के लिए कैलकुलेशन एक बार पहले चेक कर लेते हैं। this and this. Selling price of each is rupees 100x minus this. नहीं, इस पे तो ये नहीं बैठेगा ऑब्वियसली। SP माइनस CP फॉर्मूला तो एक ही चलता है, दिस माइनस दिस। अच्छा, एक बार क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को अगर मैं इस तरीके से यूज करके वेरीफाई कर रहा हूँ, ऑल्दो इट इज रॉन्ग, SP माइनस CP अगर डायरेक्टली यूज करता हूँ तो ये एक्सप्रेशन बनेगा
नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आना चाहिए, 75x -1/4 -2x/4 प्लस 25। 75x -1/4 कितना आ जाएगा, दिस विल बी, ये भी फ्रैक्शन ही आएगा। नहीं बेटा, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में कुछ मिस्टेक दिया है। हाँ, क्वेश्चन रॉन्ग है अदरवाइज, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो आपको नंबर के फॉर्म में मिलना चाहिए। एक मिनट रुको, लेट मी सर चेक। हाँ बेटा, ये 75x कहाँ से आया? 75x कहाँ से आया? अरे सॉरी, मैंने 75, एक मिनट, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया ना इसको। इट शुड बी 100x वैसे, बराबर। यहाँ पे इट शुड बी 100, मैंने एक्चुअली 100 - 25 या कुछ तो ट्राई किया जिससे लिखा था, बट इट शुड बी 100x और 100 आई सपोज। 100 अगर है तो भी आई थिंक ये फ्रैक्शन तो मैच नहीं होगा, बिकॉज फिर भी ये रेशो के फॉर्म में ही आने वाला है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार अभी, शायद 100 + 25 बिकम्स 125 -1/4 इज इक्वल टू 2x/4। नहीं, अभी भी रेशो बाय टू में आ रहा है। एक बार एक मिनट रुको, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है इन्फॉर्मेशन में कहीं तो गड़बड़ है ये वाले ईच वाले पार्ट को लेके। लेट मी चेक कि इसने क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कंप्लीटली करेक्ट। टोटल रेवेन्यू इज दिस, कॉस्ट इज दिस। हाँ, करेक्ट, मिस्टेक था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो सोल्यूशन किया है ना, उसमें यहाँ पे x नहीं लिखा है। इट इज 100 - x/4, दिस इज द सेलिंग कॉस्ट। अब ये अगर हर एक का सेलिंग कॉस्ट है, तो अब अपने पास जो सेलिंग का नेट वैल्यू होगा वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो अपना सोल्यूशन मिस्टेक हुआ वो इस वजह से हो रहा था, मिस्टेक एक्चुअली क्वेश्चन का था। हाँ, अब यहाँ पे एक बार पूरा कैलकुलेशन चेक कर लो, क्योंकि आप लोग को भी आई थिंक इस वजह से ही क्वेश्चन नहीं आया होगा, क्वेश्चन एक्चुअली इजी था। नाउ ये 100 चला जाएगा या x चला जाएगा, -(x²/4 + 25x - 50)। अब जब ये x मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या आ जाएगा, दिस बिकम्स 100x -(x²/4 -(x²/4 + 25x - 50)। अब उसको आप डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। सो 100 -x/2। सर हाँ बेटा, -25x और +50 आएगा ना, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो। एक सेकेंड, दिस एंड दिस, यहाँ पे ये ब्रैकेट आएगा, बराबर है। सो दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाएगा। +25 -20x² -25x, दैट इज कम्प्लीटली करेक्ट। हाँ, बराबर है, ठीक है। सो -x/2 -x/2 बिकम्स x, ये हो जाएगा 75। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल रहा था x = 75। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ पे डेटा आपको रॉन्ग दे रखा था। 100x - x/4 रहेगा, इट शुड बी 100 - x/4 फॉर ईच आइटम। तो नेट बनेगा 100 - x/4 का मल्टीप्लाई बाय x। आई सपोज इसी वजह से आप लोगों का आंसर शायद मैच नहीं कर रहा होगा, सो दैट वाज द रीजन। चलो 11, ये जो 11 क्वेश्चन है, खाली मुझे इसका अप्रोच बताओ कि इसको अप्रोच कैसे किया आप लोगों ने पहले, बिकॉज क्वेश्चन में अगर ऑप्शन से जाओगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। कोई भी एक आइडिया जिससे क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन वेरीफाई करना डजंट मेक सेंस, नंबर बड़े हैं। और ऑल द वेरिफिकेशन पॉसिबल है, बट ऐसे केस में आप क्या करते हो ना, आप सिर्फ ये पहचानते हो कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। उसका रीजन है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ ना, तो आपको पता है कि 2010 और 2011 में से बड़ा वैल्यू क्या है, 2011, तो इस पे वैल्यू बड़ी आनी चाहिए इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग हुआ तो इस पे वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना था। नाउ चेक करने का सिंपल टेक्निक है, आप f' निकालो। कितना होगा इसका f'? इट इज 3x² -2x + 100। क्या f' पे कुछ कमेंट कर सकते हो? आई मीन टू से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोल सकते हो इस पे, इतने वैल्यू पे? इंक्रीजिंग। यस, f' के इसमें आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगा, आप कुछ भी वैल्यू पुट करो। क्यों? ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, जिस क्वाड्रेटिक का डेल्टा आपके पास नेगेटिव और a पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स ये जो फंक्शन आपके पास हुआ ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में एक सिंपल सा लॉजिक चलता है, विच इज
अगर आपका x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से बड़ा होगा। ये पता है सबको ऑलरेडी। यस सर। ठीक है, तो आप खाली ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन ए आपका डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन डी में 1/199 या 1/1999 इज ग्रेटर देन 1/2000, दैट इज वाई एफ ऑफ 11199 शुड बी ग्रेटर देन दिस। सो ये क्वेश्चन लॉजिकल था, बट ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, थोड़ा केयरफुल रहना इसका। लॉजिक कैसे बिल्ड किया वो समझे। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ द फंक्शन दिस। ओके, एक स्टैंडर्ड वैरायटी का क्वेश्चन है ये। आप देखो, फंक्शन बदला है बट अंदर की वैल्यू दोनों में सेम लिखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। हम खाली इतने पार्ट को एनालाइज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, कैन आई से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक अपवर्ड पैराबोला है। यस सर। ठीक है, अब अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो आपको एक चीज कंफर्म पता है कि इसका मिनिमम इसके वर्टेक्स पे आता है। व्हाट इज द वर्टेक्स कोऑर्डिनेट, याद है, -b/2a -delta/4a। यस सर। सो यस वर्टेक्स सर। कोऑर्डिनेट चेक करो जरा। -b/2a मतलब ये आ जाएगा आपके पास 1/2, एंड वर्टेक्स पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस डेल्टा। डेल्टा कितना आ जाएगा, b² -4ac अपॉन 4a। आई सपोज -3/4, नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/4। चेक करना जरा वर्टेक्स कोऑर्डिनेट। अब ये वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ने क्या बताया कि x जब हाफ होगा तब y मिनिमम होगा, और कितना होगा, 3/4। और ऑब्वियसली जो उसने इंटरवल दिया है कैनाई से, उसमें x इक्वल टू हाफ लाई कर रहा है। यस और नो। यस जो सर। इंटरवल आपको दिया था वो -1 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा, ऑब्वियसली हाफ इसमें लाई करेगा। मतलब इसका जो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा वो आपके इंटरवल में लाई कर रहा था, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस फंक्शन का वैल्यू आएगा 3/4, इसका भी वैल्यू आएगा 3/4। नाउ व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ 3/4, that is equal to 3/4। and what is GIF of 3/4, कितना होगा, जीरो। जीरो। आंसर विल बी जीरो। डी। दैट्स इट, आंसर विल बी डी, ऑप्शन 3/4 आपका आ जाएगा। सॉल्व कैसे किया वो समझे। यस सर। सो पैराबोला के इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप वर्टेक्स निकाल के इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो इतना ध्यान रखना कि दोनों टाइप में फंक्शन सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंट होगा तो एक कॉमन वैल्यू पे ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपके दोनों केस में फंक्शन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए बस खाली। चल नेक्स्ट देखते हैं। f of x be a differentiable function such that f of 0 equal to 1, f of 1 equal to 2, f of 0 equal to 1, f of 1 equal to 2, f of 2 equal to 1, f of 4 equal to, and the graph of y equal to f dash x is given below. Total number of local maximum points and local minimum points. ठीक है, अच्छा इस ग्राफ से आपको क्या कंक्लूजन दिख रहा है, मुझे ये बताओ। ग्राफ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है आपको। एक्स एक्सिस पे 4 बार इंटरसेक्ट हुआ है। एक्स एक्सिस पे 4 बार इंटरसेक्ट हुआ है, बट बेटा ये इंटरसेक्शन एफ ऑफ एक्स का नहीं है, एफ डैश का, ध्यान रखना इसका लिए। तो एफ डैश एक्स पे 4 बार इंटरसेक्शन हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, या इससे क्या अपन कंक्लूजन दे सकते हैं। चलो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये एफ डैश है, मैं खाली कुछ चीजें बोल रहा हूँ, उसको ग्राफिकली ऑब्जर्व करना। 0 to 1 में एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, ये सबको क्लियर है। यस सर। ओके, देन 1 to 2 में एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, यस सर। देन 2 to 3 f dash x is again negative, यस सर। 3 to 4 f dash x आपके पास जो है it is positive, यस सर। and 4 to 5 f dash x is again positive। ठीक है, अब एक सिंपल सी यस। समझना,
उसने पूछा है नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स। आप एक सिंपल चीज समझो, मैक्सिमा या मिनिमा सिर्फ तब मिलता है जब एफ डैश एक्स का साइन बदले। ठीक है, जैसे आप ऑब्जर्व करो, एट द पॉइंट 1, 0 से 1 में एफ डैश क्या चल रहा था, पॉजिटिव, और 1 से 2 में एफ डैश क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब ऐसे 1 पे साइन चेंज हुआ है। यस तो सर। एक 1 तो आपका पॉइंट है जहां पे डेफिनेटली आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, नेक्स्ट 2 पे आते हैं। 1 से 2 में नेगेटिव था और 2 से 3 में भी नेगेटिव था, तो क्या 2 पे साइन चेंज हुआ, नहीं। मतलब 2 काम का नहीं है। 3 की बात करते हैं। 2 to 3 में नेगेटिव एंड 3 to 4 में पॉजिटिव, कैन आई से 3 अगेन इंपॉर्टेंट बन गया बिकॉज 3 पे साइन चेंज हो गया। यस सर। क्या 4 पे साइन चेंज हुआ, नहीं। तो एग्जैक्टली कितने पॉइंट पे हुआ, दो। 2 पॉइंट, दैट्स इट, आंसर इज 2। इनफैक्ट इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, सपोज करो किसी फंक्शन का मिनिमा आया, तो आपने इसको पढ़ा होगा, मिनिमा आने के पहले एफ डैश जो है वो नेगेटिव होता है, और मिनिमा आने के बाद एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है। तो आप ये भी बता सकते हो कि जो 1 था ये मिनिमा था या मैक्सिमा था। 1 में आपको दिख रहा है कि एफ डैश एक्स पहले पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है, मतलब ये आपका मैक्सिमा है बेसिकली। इस पे मैक्सिमा आया है। f(3) पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव, तो ये मिनिमा का पॉइंट होगा। आई होप ये पता है आपको ऑलरेडी। यस सर। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट इज द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू दिस इंक्रीजेस कहाँ पे, ओके। चलो पहले f डैश x निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। सो इसमें दो टाइप के फंक्शन थे, इट इज लाइक एक तो अलजेब्रिक भी है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी है। डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा। सो इसको डिफरेंशिएट किया, f डैश x निकाला, कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, इट विल बी 12x² -6x होल अपॉन 6 -2 cos x, देन प्लस आएगा 2x sin x, नेक्स्ट इज 2 cos x, नेक्स्ट इज प्लस sin x। चेक कर लो स्टेप बाय स्टेप, -2 cos x से +2 cos x कैंसिल। ठीक है, अब ये जो f डैश एक्स बना है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 6 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2x-1, इनफैक्ट x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन निकाल के 2x-1 टाइम्स ऑफ x, और यहाँ पे क्या बच रहा है, sin x अगर कॉमन लिया, इनफैक्ट आई टेक -sin x कॉमन, तो ये आ जाएगा वापस से आपके पास 2x-1। सो बेसिकली द एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू 2x-1 इंटू x माइनस साइन एक्स। पहले सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पार्ट चेक कर लो। ओके, हमने एक कंडीशन पढ़ रखी है कि x हमेशा साइन x से बड़ा होता है, याद है, यस और नो। यस सर। सो टेक्निकली आई कैन से ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। अब एक पॉजिटिव नंबर में अगर आपने अगला नंबर पॉजिटिव मल्टीप्लाई किया तो नेट प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे सिंपल रीजन है, अगर आपको इंक्रीजिंग बनाना है तो 2x-1 को पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x हाफ से बड़ा होना चाहिए। क्या ऐसा कोई ऑप्शन था, आई थिंक यस, ऑप्शन ए था बेसिकली, x हाफ से बड़ा। डिक्रीजिंग करना था तो आपको ये वैल्यू छोटा होना चाहिए थी, मतलब x हाफ से छोटा होना चाहिए था बेसिकली। उस केस में आई थिंक नहीं, वहां पे गड़बड़ हो जाएगी ना। डिक्रीजिंग वाले केस में एक्स हाफ छोटा छोटा तो ठीक है, बट उस केस में आपके पास ये वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके वापस से पॉजिटिव भी बनेंगे, इसलिए इंक्रीजिंग वाला केस जो आपने निकाला है वही पार्ट करेक्ट है। डिक्रीजिंग वाले केस को आप डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इस रिलेशन को पॉजिटिव बनने के लिए एक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर एक्स नेगेटिव हो गया तो रिलेशन भी नेगेटिव हो सकता है, तो वहां पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा बेसिकली। सर हाँ बेटा। सर ऑप्शन डी आना चाहिए क्योंकि जो 1/2 है उससे हम्म, उसको एक्सक्लूड किया गया है ना। नहीं नहीं, 1/2 को इंक्लूड किया है ना बेटा, दिस इज इंक्लूडिंग, इन्फिनिटी को एक्सक्लूड किया है। अच्छा, अपने आंसर में बोल रहे हो यहाँ पे, हाँ सर। नहीं अब अपने आंसर में ऐसा होता है, देखो इंक्रीजिंग वाला केस जो है ना, उस पे हम खाली एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, हम लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो मैंने लिखा है इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन में उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला था, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, इट इज ओनली इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग का आपका ये वाला केस रहेगा बेसिकली। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो।
Next is 19th one. If the function f of x equal to this, where a is greater than 0, attains its maxima and minimum at p and q respectively, such that p square equal to q. ओके, मतलब इसके दो आपके पास रूट्स मिलेंगे और दोनों रूट्स में कंडीशन दे रखा है उसने। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ और इसको एफ डैश एक्स निकालता हूँ। इसका एफ डैश एक्स कितना होगा? इट इज 6x² माइनस 18ax प्लस 12a²। इन दोनों में से या इन सब में से 6 कॉमन आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स कितना बचेगा? इट इज x² माइनस ऑफ 3ax प्लस 2a। अब मुझे ये बताओ, इसने बोला है कि एफ डैश एक्स को जीरो करने पे आपको दो रूट्स मिलेंगे। ऑब्वियसली एक रूट पी होगा, एक क्यू होगा, और दोनों रूट में रिलेशन दे रखा है बेसिकली। सो लेट्स से कैन आई डायरेक्टली कमेंट कि पी प्लस क्यू जो भी होगा वो 3a के बराबर होगा? यस और नो? यस सर। एंड नेक्स्ट इज पी इंटू क्यू जो होगा वो अपने पास 2a के बराबर होगा। सबको ये लॉजिक समझा मैंने कैसे लिखा? सम ऑफ हाँ, रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ बेटा। वहाँ पे ए स्क्वायर आएगा ना, 2a²। नहीं, वो मैं बाद में यूज करूंगा। मैंने पहले क्या यूज किया ना, कि इसने बोला था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पी और क्यू पे आ रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स पे आता है और इसके दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, तो एक पी एक क्यू होगा। अब आगे सॉल्व करने के रिलेशन में यूज करूंगा ये वाला। अब तक मैंने इसको यूज नहीं किया बेसिकली। नहीं, आपने इक्वेशन लिखा ना, तो x² - 3ax + 2a² आ रहा है, चाहिए ना। प्लस 2a², एक सेकेंड। अरे हाँ, यहाँ पे ए स्क्वायर था, सॉरी माय बैड। यहाँ पे ए स्क्वायर था, तो दिस शुड बी ए स्क्वायर। यस यस, करेक्ट करेक्ट। चलो नाउ अब अपने पास P इक्वल टू या Q इक्वल टू अपने को दिया था P², तो मैं Q को P² पुट कर देता हूँ। जहां पे Q है वहां P² पुट किया, तो ये इक्वेशन बनेगा P² प्लस P इज इक्वल्स टू 3a। यहाँ पुट किया Q को P², तो दिस बिकम्स P³ इज इक्वल टू 2a²। ओके, इससे कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अपने को क्या चाहिए था? अपने को a का वैल्यू चाहिए था ना बेसिकली। P³ इक्वल टू 2a² और P² प्लस P इक्वल टू 3a। ठीक है, 3a 2a²। यार ये तो आई थिंक फैक्टराइज ही हो रहा है सीधा। हम्म, इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? P और Q, इनके वैल्यू दिख रहे हैं मुझे डायरेक्टली, a और 2a। क्योंकि a और 2a का जो सम होगा वो हो जाएगा आपके पास बेसिकली 3a और प्रोडक्ट हो जाएगा 2a²। तो एक वैल्यू आपका है a, एक वैल्यू है 2a। अब अपने को खाली ये वेरीफाई करना है कि कौन सा वैल्यू क्या दिया था। सो P² इक्वल टू क्यू। P² इक्वल टू अगर मैं क्यू करता हूँ तो यहाँ पे दो केसेस बनना चाहिए, या तो a² इज इक्वल टू 2a, या फिर दूसरा 4a² इज इक्वल टू a। हाँ, चेक कर लो एक बार। या तो a² इक्वल टू 2 है या 4a² इक्वल टू a। क्यों? p और q क्या होगा वो हमने डिसाइड नहीं किया है। मैंने p और q का ये केस लिया था, उल्टा भी हो सकता है अपने साथ में। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे a का एक आंसर आएगा 2, यहाँ पे सॉल्व करने पे a का एक आंसर आएगा 4, और एक केस जीरो वाला बनेगा। आई थिंक जीरो ऑप्शन में नहीं था। यस, तो आंसर में 2 या फिर 4 पे एक होना चाहिए। द आंसर इज 2। 2 आपको गिवन था ऑलरेडी, तो इससे सिंपली इसको सॉल्व कर सकते थे। नाउ अप्रोच जो था ना वो अपन ने सेम रखा था, बट स्लाइड यहाँ पे एक लॉजिक आपको यूज करना था, विच इज जनरली इतना बनने के बाद मोस्टली हम इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, बट इस केस में डायरेक्ट नंबर दिख रहा था कि 3a और 2a², मतलब इट कैन बी फैक्टराइज्ड इजीली। तो मैंने उसको दो नंबर्स के फॉर्म में फैक्टराइज कर लिया, जिनका सम आएगा अपने पास 3a और प्रोडक्ट आएगा बेसिकली 2a²। चलो ये पार्ट सबको क्लियर है अभी? यस सर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। Sum of all the local minimum values of the function this and this। ओके, मुझे खाली एक आइडिया दो कि इस टाइप की क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करते हो? व्हाट इज द लॉजिक? लाइक डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे या कुछ और इसमें लॉजिक चलता है आपके पास? एक सिंपल ऑप्शन बताता हूँ। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इन केसेस में वर्क नहीं करेगा, बहुत टिपिकल हो जाएगा। इन केसेस पे जब एक फंक्शन मल्टीपल फंक्शन के फॉर्म में होता है ना,
ट्राई टू प्लॉट द रफ ग्राफ, क्योंकि आपको क्या चाहिए ना, आपको मिनिमम वैल्यूज चाहिए और सम ऑफ ऑल द लोकल मिनिमम वैल्यूज चाहिए। तो रफली क्या होगा कि आप ग्राफिकली ये पहचान सकते हो, और इनफैक्ट ये पूरे चैप्टर में वर्क करता है। ग्राफिकली आप ये पहचान सकते हो कि मिनिमा कहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है, और अगर ग्राफ आपने प्रॉपर बनाया तो आपको आपके सारे आंसर डायरेक्टली मिल जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करने के लिए एक सिंपल टेक्निक यूज करता हूँ। आपके पास जो फंक्शन था, मैं इस फंक्शन को पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूँ, चेक करना। एफ ऑफ एक्स जो है, फर्स्ट पार्ट तो सेम रखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट को मैंने लिखा जो आपके पास था 1 - 2x अंडर द कंडीशन x इज लेसर देन -1। सेकेंड पार्ट में मॉड x लिखा हुआ था। अब आपको पता है कि मॉड x का आंसर पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, या इस केस में मॉड का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, बोलो। यूज किया हम लोगों ने बहुत बार। मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट आएगा x = 0, और 0 इसके बीच में लाई करता है। तो अब मैं क्वेश्चन को सिंपल बना देता हूँ। इस इंटरवल को दो पार्ट में स्प्लिट करता हूँ। एक लिखा -1 से 0, और दूसरा लिखा 0 से 2। जो आपका इंटरवल -1 से 2 था उसको मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया, -1 से लेके 0 और 0 से लेके 2। अब मुझे ये बताओ, अगर x -1 से लेके 0 के बीच में है तो कहना है उस समय ये मॉड नेगेटिव से ओपन होगा। इसको हमने बहुत बार यूज किया कंडीशन मॉडुलस की, याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, 0 से 2 में किससे ओपन होगा? पॉजिटिव से। सो दिस विल बी 7 + 2x, ठीक है। लास्ट आपका फंक्शन जो है वो डायरेक्ट था, x-5 × x-4, x-5 × x-4, 11/18, और यहाँ कंडीशन थी 11। हाँ ना, अब इसका ग्राफ कैसे बनाना होता है रफली ये समझना। आप सब लोगों को ये पता है कि 1 - 2x इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैन आई से अ स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। अब x लेसर देन -1, इसमें -1 पुट करते हैं, -1 पे वैल्यू क्या आएगा बताओ? 3। 3। सो x को आपने पुट किया है यहाँ पे -1, y का वैल्यू आपके पास आया 3। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी नेगेटिव स्लोप के साथ, अज्यूम कर लिया कि ये कुछ ऐसा आ रहा था आपके पास बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 ऑफ द कर्व हो गया। लेट दिस बी पार्ट 1, फर्स्ट कर्व। नेक्स्ट 7 - 2x, ऑब्वियसली ये भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, और कोइंसिडेंटली आपको दिखेगा दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी सेम है। सो अब इसमें भी x को -1 पुट करते हैं, चेक करो क्या आ रहा है -1 पुट करने पे। ये भी 3 आ रहा है, नहीं 9/3 हो जाएगा ना बेटा, 3। सो मतलब इसी पॉइंट से कंटिन्यू होगा, और क्योंकि पैरेलल है तो ये इसी को आगे लेके जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ तक लेके जाएगा, 0 तक। तो ये यहाँ से 0 तक इस कर्व को कंटिन्यू कर गया। ये आपका हो जाएगा सेकेंड पार्ट ऑफ कर्व, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिख रहा है कि स्लोप चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, मतलब आपका स्लोप चेंज करना है। 0 पुट किया, 0 पुट करने पे यहाँ पे कितना आ रहा है, 7/3। और 0 पुट करने 7/3। पे 0 पुट करने पे यहाँ पे कितना आ रहा था। 7/3। मतलब 7/3। इसी में सिर्फ स्लोप चेंज हुआ और ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 2 तक। ये आपका पार्ट 3 हो गया, दिस इज थर्ड पार्ट। अब 2, x = 2 आप सपोज यहाँ पे लेके आए। 2 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो 2 आपने पुट किया तो 2 × 2 4, मतलब ये आ रहा है बेसिकली 11/3। ये सबको समझा कैसे प्लॉट किया मैंने, 11/3, सिर्फ वैल्यू पुट किया है। नाउ यस नेक्स्ट सर। अपने पास 2 पे इसको देखते हैं, इसमें 2 पुट करो, चेक करो क्या आ रहा है। सब्स्टिट्यूट x = 2, 2 पुट करने पे ये -3 बनेगा, सॉरी -2 बनेगा, यस सर। और ये -3 बनेगा। 66/18। दैट इज बेसिकली 11/3 बेटा, क्योंकि 6 को 18 से डिवाइड कर दो। यस सर। एंड नेक्स्ट इज इसी लाइन के आगे 4 और 5 भी होगा, और आपको पता है कि ये पैराबोलिक शेप बनता है, तो काइंड ऑफ ये इस तरीके से शेप होता हुआ ट्रेस होता हुआ जाएगा, और आपका 4 और 5 से पास होगा। ये समझे मैंने कैसे प्लॉट किया। यस सर। नाउ यस अब सर। आपको क्वेश्चन में जो भी चाहिए सब कुछ मिल गया। उसने क्या बोला था, सम ऑफ ऑल द लोकल मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। आपको लोकल मिनिमम कहाँ कहाँ मिल रहा है, कैन आई से एक लोकल मिनिमम जो आपको मिल रहा है वो तो ये रहा, दूसरा लोकल मिनिमम ये रहा,
ये समझे अभी? यस यस सर। अब इस Yes, लोकल sir. मिनिमम का वैल्यू अपन ने निकाला था ऑलरेडी, ये वैल्यू था 7/3, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी किया था। इस लोकल मिनिमम को फाइंड आउट करना है। कैन आई अगेन से, ये तो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का आप y कैसे लिखते थे? -delta/4a, उससे आपको वर्टेक्स मिल जाएगा। यस सर सॉल्व यस करोगे तो सर। आपको मिलेगा -11/72, वैल्यू चेक कर लेना। सो -11/72 इसका मिला, 7/3 इसका मिला, सिर्फ दोनों को ऐड करना था। जब दोनों को ऐड करोगे तो आपको दिखेगा जो आपका फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगा 157/72। इट्स ओनली अबाउट द कैलकुलेशन। बट इस पार्ट में ये ग्राफ वाली चीज को ध्यान रखना। मोस्टली आपको ग्राफ कॉम्प्लिकेट दिखेगा, बट वो लाइन के पार्ट से सॉल्व करोगे तो आपको समझ जाएगा कि ग्राफ इजी है। आपको सिर्फ तीनों पार्ट्स को या साइमल्टेनियस ट्रेस करना है। ग्राफ मोस्टली कंटिन्यूस ही मिलेंगे, बिकॉज अगर ग्राफ ब्रेक हो गए तो सॉल्व करना डिफिकल्ट बन जाता है, वहां पे कंटिन्यूटी डिस्टर्ब होती है। इसकी वजह से आप ग्राफ ट्रेस करना स्टार्ट करोगे तो आपको पैटर्न भी दिखेगा कि ग्राफ जो बन रहे हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम्स कंटिन्यूस ग्राफ ही बनेंगे आपके पास। चलो, दिस वाज 22। नेक्स्ट इज 24। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ओके, सो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। कितना आएगा इसका एफ डैश एक्स? इट विल बी x⁴ into e⁻x² into -2x, e⁻x²। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं u बाई वी यूज करता हूँ ना थोड़ा सा। हाँ, सो u बाई वी के लिए हम क्या यूज कर लेंगे लॉजिक यहाँ पे? assuming x⁴ as u and e⁻x² as v, so e⁻x² into 4x³ minus of e⁻x² into x⁴ टाइम्स ऑफ 2x इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दिया मैंने। e⁻x² इंटू क्या कॉमन ले सकते हैं? तो 2x³ इंटू e⁻x² आपने कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पे? इसमें बचेगा 2 माइनस x² इक्वल टू 0। चेक करना जरा एक बार। सो मैंने u बाई वी रूल यूज किया बेसिकली। नाउ 2 माइनस x² इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे? तो आई वुड से देयर विल बी 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, 0, √2 एंड -√2। ओके, इसने पूछा था डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब 0, √2 और -√2 पे मिनिमम किस पे होगा, मैक्सिमम किस पे होगा? ये एफ डबल डैश एक्स निकालने को डायरेक्टली निकाल लेते हैं, आपको सीधा आंसर ही मिल जाएगा। तो हम तीन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे अपने को आंसर सीधा मिलेगा। f(0), कैन आई से f(0) सीधा आ जाएगा 0। नेक्स्ट इज f(√2). f(√2) का वैल्यू कितना होगा? √2 का पावर 4, मतलब दिस इज 4 e⁻² -2। एंड नेक्स्ट इज f ऑफ -√2। आई थिंक ये भी सेम ही आएगा बिकॉज पावर सेम है। सो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ? बोलो। 0. नहीं बेटा, मिनिमम 0 हुआ, क्योंकि ये मैक्स की पॉजिटिव है ना, ये आपको नेगेटिव पावर दिख रहा है, बट ये आपके पास मैक्सिमम है। इट इज 4/e²। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया 4/e² एंड मिनिमम वैल्यू बिकम 0। दोनों का आपसे क्या पूछा? डिफरेंस पूछा था, तो आंसर शुड बी 4/e²। ऑप्शन सी होना चाहिए। समझे सिंप्लीफाई कैसे किया? यस Yes, sir. हाँ, मैंने u बाई वी अप्लाई किया, आप चाहो तो u इंटू वी भी लगा सकते हो, सेम आंसर आएगा। ओके, चलो, ये पार्ट सबको क्लियर है अभी? यस ओके, इसमें और कुछ कहीं डाउट बताओ। चलो, दैट्स इट, क्लोज करते हैं इसको। कल अपने को डिस्कस करना है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है? तो स्टार्टिंग में मैं उसका रिवीजन दूंगा, और नेक्स्ट 1 घंटे में अपने को टेस्ट रखना है या फिर कुछ और करना है, बताओ तुम लोग। मतलब रिवीजन के इमीडिएटली बाद एग्जाम दे सकते हो या फिर उसका टाइम चाहिए प्रैक्टिस के लिए? सर टेस्ट ले लो। सॉरी, वापस बोलना एक बार। टेस्ट ले लो ना। मतलब टेस्ट और डिस्कशन ले ले वैसा? हाँ। ओके, बाकी लोग भी कंफर्टेबल चलेगा मुझे, बल्कि बेटर है अगर ऐसा करना है तो। सर पहले रिवीजन रहेगा तो अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा. यस सर ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं, रिवीजन ले लेते हैं और फिर टेस्ट कर देते हैं उसके बाद, ठीक है? Yes, यस sir. कि सर इसके रिवीजन का टाइम जाएगा नहीं, इसके रिवीजन में टाइम कम लगता है थोड़ा सा। तो रिवीजन करने के बाद कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे और फिर टेस्ट रख लेंगे अपन 4 to 5, ठीक है? यस Yes. सर Thank you, sir. चलो, थैंक यू थैंक चलो, थैंक यू बेटा। सर हाँ बोलना बेटा। सर हाँ हाँ बोलना।
सर ये जो कल हमारा आपने बोर्ड का जो रखा है हाँ हाँ प्रैक्टिस, हाँ। और कैसे होने वाला है? मतलब बोर्ड के प्रैक्टिस की जगह पे अपने अगर जेई का ही कोई प्रैक्टिस दे दिया रहता तो बेटर रहता। नहीं नहीं नहीं, बोर्ड्स के प्रैक्टिस का पर्पस स्पेसिफिकली नहीं, खाली 8 डेज के लिए है। मतलब क्या था ना कि देखो, मुझे एक कॉमन सोल्यूशन निकालना था, विच इज लाइक कि जब जेएचक्यू वाले बच्चे प्रैक्टिकल जाएंगे डिवाइन वाले क्या करेंगे, एंड सेकेंडली जब डिवाइन वाले प्रैक्टिकल जाएंगे जेएचक्यू वाले क्या करेंगे। तो ये हमने कॉमन सोल्यूशन निकाला है, विच इज एप्लीकेबल फॉर एवरी स्टूडेंट। अगर मैं खाली जेई का दूंगा तो फिर कुछ बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज, लाइक 3 days इन अ वीक ओनली फॉर 2 weeks। तो डुएबल है, कर लो। ओके सर सर। ओके। हाँ बेटा, जय कुछ बोल रहा था, जल्दी बोल। सर आपने अब तक वो बाइनोमियल का वो रिकॉर्डिंग नहीं भेजा। वीडियो ना मैं अपलोड करवाता हूँ आज ध्यान से, ठीक है। यस चलो। थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो क्लोज सर करते हैं। हाँ पलक। सर तो फिर हम लोग को वो बोर्ड्स के लेक्चर में से क्या चीज प्रैक्टिस करनी है? वो आंसर्स वगैरह लर्न करके हाँ, ओरल देना है कि क्या काइंड ऑफ, प्रैक्टिस? यस काइंड ऑफ आपको आंसर्स लिखना होंगे, उनका प्रैक्टिस करना होगा, उनका वाइवा देना होगा। एक चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा बेसिकली उस पार्ट में इजीली, जो आपको मतलब एक्स्ट्रा पड़ेगा। वहाँ पे मतलब सारे बोर्ड्स के आंसर्स लर्न करके ओरल है? यस यस यस, और सारे नहीं करने हैं, इंपॉर्टेंट जो करने हैं वो आपको मार्किंग मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू सर।